Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. दिस इज़ अदीका विद अनदर वीलॉग। और आज का वीलॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीलॉग में मैं बात करने वाली हूँ नर्सरीज़ के हवाले से, प्री स्कूल के हवाले से, यहाँ यूके में क्या सिस्टम है और किस एज में आपके बच्चे नर्सरी जाते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं बिफोर सेंडिंग देम टू द नर्सरी. So I know sending them to the nursery is one of the most important decision that we will be taking for our kids, and it's never ever easy for a mom because you will always have this little mom guilt, but by the end of the day it's worth sending them. और ये बहुत ही important है क्योंकि ऐसे बच्चा सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है. और बात करते हैं नर्सरीज़ के हवाले से क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है यहाँ पे. और फॉर एग्ज़ाम्पल आप नर्सरी जाते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सो दे वॉन्ट प्रोवाइड यू द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अनटिल अनलेस यू विल बुक एन अपॉइंटमेंट. तो मैं आपके साथ सारी बेसिक नॉलेज शेयर करने वाली हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस. और बहुत सारे पेरेंट्स जो मुझे मिलते हैं वो डेफिनेटली मुझसे पूछते हैं कि आपकी बेटी नर्सरी जाती है तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो आई थॉट कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए इसके लिए ताकि मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूँ. सो बात करते हैं सबसे पहले बेसिकली यहाँ के सिस्टम के हवाले से. सो यूके का जो नर्सरी का एजुकेशन सिस्टम है वो डिज़ाइन किया गया है पर्टिकुलरली जो एज कैटेगरी है 2 to 4 years old उनके लिए. सो इट्स नॉट कंपल्सरी बट इट प्लेज़ रियली इम्पोर्टेंट रोल क्योंकि ये फाउंडेशन होता है बच्चों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए. सो आई थिंक हमें डेफ़िनेटली अपने बच्चों को नर्सरी भेजना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पर जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है बच्चों को कॉन्फिडेंस, बच्चों को जो सोशल स्किल्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं और प्री स्कूल के लिए रेडी किया जाता है, प्राइमरी स्कूल के लिए रेडी किया जाता है. तो यहाँ पर मैं प्राइमरी स्कूल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी क्योंकि प्राइमरी स्कूल जो है वो स्टार्ट होता है रिसेप्शन से और उससे पहले जो है वो होता है आपका प्री स्कूल और यहाँ पर नर्सरी जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं. तो मैं उसके हवाले से आज बात करूँगी. सो नर्सरी जो है बेसिकली यहाँ पर यूके में डिफरेंट टाइप की नर्सरीज़ आपको मिलेंगी. नंबर 1 प्राइवेट नर्सरीज़ जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, एंड नंबर 2 जो कि स्टेट फंडेड नर्सरीज़ होती हैं विच आर ऑफन अटैच्ड टू द प्राइमरी स्कूल और द कम्युनिटी स्कूल्स. तो वो हम बात करते हैं उनके लिए. और यहाँ पर ये सिस्टम है कि नर्सरीज़ जो हैं उनमें आप जाते हैं तो वो बेसिकली 0 to 4 या 0 to 5 years के जो एज ग्रुप है उसके लिए डिज़ाइन की गई हैं. तो आपकी जो नर्सरी है वहाँ पर बेसिकली आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं. एक होता है इन्फेंट्स का रूम, एक होता है आपके टॉडलर्स का रूम और एक आपका प्री स्कूल होता है. सो इन्फेंट्स में जो है वो ज़्यादातर आई थिंक 9 months यहाँ पर 6 months से अबव बच्चे होते हैं. फिर टॉडलर्स में जो है वो 2 to 3 का ग्रुप होता है एंड 3 to 4 का जो ग्रुप है वो प्री स्कूल का ग्रुप होता है जो डिफरेंट उन्होंने सेक्शंस बनाए होते हैं. तो ये एक बेसिक सा सेटअप होता है यहाँ की नर्सरी का. अब मैं बात करती हूँ यहाँ के जो यूके का सिस्टम है जो कि यहाँ के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग है इस सिस्टम की कि यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बच्चों के लिए फ्री चाइल्ड केयर आवर्स. ठीक है. सो अगर आपका बच्चा 3 to 4 years की एज ग्रुप में फॉल करता है देन यू आर एलिजिबल फॉर 15 hours per week. और ये बिल्कुल फ्री होते हैं और हर बच्चे को ये एंटाइटल्ड होते हैं. सो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आपको 30 hours per week भी मिलते हैं
और ये टोटली डिपेंड करता है फैमिली की सिचुएशन के ऊपर। और कुछ केसेस में जो है अगर आपका बच्चा 2 साल का है देन वो भी एलिजिबल होता है इन फ्री आवर्स के लिए, बट ऑब्वियसली उनके लिए भी सर्टन क्राइटेरियाज हैं, फैमिली की वर्किंग सिचुएशन डिपेंड करती है। सो इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट that particular situation, you can just DM me and I will try to help you out and explain about the situation। और वो specific situation है तो मैं आपको explain कर दूँगी through DM। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं और जो बेसिक लॉ है ओवरऑल यूके में कि 3 साल का बच्चा जो है उन 3 साल से 4 साल के बच्चे को लाजमी 15 आवर्स पर वीक नर्सरीज़ में मिलते हैं। सो अब हम बात करते हैं जी, सबसे पहला काम आपने क्या करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपने एरिया के 5 अच्छे नर्सरीज़ जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, आपने उनके बारे में रिसर्च करना है और उनके वेबसाइट पर जाकर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि बुक अ शो राउंड का एक ऑप्शन होता है, वो आपने बुक कर लेना है और आप जा सकते हैं विज़िट के लिए। वो आपको पूरी नर्सरी विज़िट करवाते हैं उस दिन जो आप बुक करते हैं और आपके सारे कंसर्न्स को वो आंसर करते हैं। सो आपने सारे अपने क्वेश्चंस जो हैं वो जॉट डाउन कर लेने हैं बिफोर दैट विज़िट और आप वो सारे क्वेश्चंस हाईलाइट कर सकते हैं अपने विज़िट में और वो सब आंसर करेंगे उस दिन। और जो है जैसे कि मेरे कंसर्न्स थे कुछ में भी आपको हेल्प आउट हो जाए। कुछ नर्सेज जो हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह भी लेती हैं, सो यू कैन आस्क देम अबाउट द रजिस्ट्रेशन फ़ी। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर ऑप्शन होता है खाने के हवाले से, हलाल ऑप्शन का पूछ सकते हैं आप, वेजिटेरियन ऑप्शन का पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर ऑब्वियसली नर्सेज हैं कुछ जहाँ पे फुली हलाल ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप का बच्चा है वहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर उसे खाने के लिए भी दिया जाता है। डिपेंड करता है कि आपके बच्चा के टाइमिंग्स क्या हैं। इवनिंग स्लॉट आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मॉर्निंग स्लॉट सेलेक्ट किया है, तो जो भी स्लॉट है उसमें 2 मरतबा वो आपको खाने को देते हैं आपके बच्चे के लिए। तो ऑब्वियसली यू शुड कीप दैट इन योर माइंड कि आपका बच्चा वहाँ पे क्या खा रहा है। सो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट द चॉइस और वहाँ आप पूछ सकते हैं उनसे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में फॉल करता है, कौन से सेक्शन में जाएगा आपका बच्चा, आपकी क्या चॉइस है, इसके हवाले से आप पूछ सकते हैं उनसे। और इसके अलावा आपके जो भी कंसर्न है आप उनसे क्लियरली उस विज़िट में पूछ सकते हैं। बट ये विज़िट करने के बाद दैन इस विज़िट से फ़ायदा ये होता है कि आप कंपैरिजन करेंगे बाय द एंड और फिर जो आपको बेस्ट लगता है वो आप अपने बच्चे के लिए डिसीजन ले सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैं बात करती हूँ जो 15 आवर्स के हवाले से मैंने पहले बात की कि हर बच्चे को एंटाइटल्ड होते हैं। अब उस 15 आवर्स में 2 कैटेगरीज़ होती हैं। एक कैटेगरी वो आपसे पूछेंगे कि आपको टर्म वाइज चाहिए, सेलेक्ट करना चाहते हैं ऑप्शन, या फिर आप राउंड द ईयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। जो राउंड द ईयर वाला ऑप्शन होता है उसमें आपका बच्चा जो है पूरे साल नर्सरी जा सकता है, इवन दो अगर छुट्टियां भी हैं, पब्लिक हॉलीडेज़ आते हैं, मिड टर्म ब्रेक आता है, या फिर क्रिसमस हॉलीडे या फिर ईस्टर हॉलीडेज़ आती हैं यहाँ पर, तो सब स्कूल्स बंद होते हैं ऑब्वियसली। बट अगर आप राउंड द ईयर वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप अपने बच्चे को उन डेज़ में भी नर्सरी भेज सकते हैं, बिकॉज़ नर्सरी ओपन होती है उन डेज़ में भी। सो अगर मैं बात करती हूँ
कि अगर आप ऑप्शन दूसरा चूज़ करते हैं जो कि है टर्म वाइज, तो टर्म वाइज में ये होता है कि जब जब ब्रेक्स आती हैं तब आपके बच्चे को भी छुट्टियां होती हैं। बट हॉलीडेज़ का इतना इशू नहीं होता नर्सरी में, बिकॉज़ आप इजीली छुट्टियां ले सकते हैं यहाँ पे। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू इन्फॉर्म द नर्सरी कि आपका बच्चा ऑफ़ कर रहा है, बट क्यों ऑफ़ कर रहा है, यू हैव टू गिव द रीज़न, और बस इन्फॉर्म करना इम्पॉर्टेंट है। ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, एंड आई होप सो कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और एंड में अगर मैं ओवरऑल सम अप कर दूँ नर्सरी सिस्टम को, तो आई कैन से कि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग थ्रू प्ले, डेवलपिंग सोशल स्किल्स and preparing your child for the school in fun and supportive environment. So I do recommend कि आप अपने बच्चे को नर्सरी लाजमी भेजें। Thank you so much for watching it. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe my channel. See you in the next vlog. Take care. Allah Hafiz.